तो आज आप सबका स्वागत है शुगर केन कल्टीवेशन के पार्ट 2 में। शुगर केन कल्टीवेशन के पार्ट 1 में हमने उसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था और आज हम आपको उसके क्लाइमेट, सॉइल, वैरायटी, पीएच, सीड रेट और सीड सोइंग मेथड के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुगर केन का आप सबको याद होगा, साइंटिफिक नेम है सेरिकम ऑफ सेनेरिकम, जो वाइडली कल्टिवेटेड वैरायटी है और इसकी 5 तरह की स्पेशीज होती है। सेरिकम ऑफ सेनेरिकम, सेरिकम बारबेन, सेरिकम इंडिकनी, सेरिकम रोबस्टम और सेरिकम बारबोस्टम। ठीक है, अब हम आज सेरिकम ऑफ सेनेरिकम को लेके सारे पॉइंट्स अपने क्लियर करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमारी पूरे वर्ल्ड में कल्टिवेटेड वैरायटी है यही वैरायटी है, इसका 98% किसी का कल्टीवेशन होता है। ठीक है, तो पहले हम जान लेंगे कि शुगर केन की क्रॉप उगाने के लिए हमें क्या क्या क्लाइमेट चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1, क्लाइमेट। शुगर केन जो क्रॉप है ये एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, जैसा कि हम सबको पता है। इसका जो उत्पत्ति स्थान है यानी कि इसका ओरिजिन है वो न्यूजीनिया है और न्यूजीनिया ट्रॉपिकल रीजन में स्टैंड करता है। ठीक है, इसको उगाने के लिए ट्रॉपिकल रीजन क्रॉप। ठीक, अब इसको उगाने के लिए क्लाइमेट रिक्वायर जो है हमारा वो है वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है, इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, वो है हमारा 28 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, शुगर केन का बेस्ट क्लाइमेट जो हमारे इंडिया में वो मिलता है हमारे साउथ इंडिया में। ठीक, और जो हमारा बेस्ट क्लाइमेट फॉर रिटर्निंग होता है कि हमें रिकवरी करनी है शुगर केन की, कि हमें जो अपनी शुगर केन की क्रॉप है उससे अगली, जैसे एक पीढ़ी हमने उगाई, हम चाहते हैं कि इसी पीढ़ी से आगे भी और पीढ़ी उगाए। तो इस ऐसी हमें कल्टीवेशन करने के लिए हमारा बेस्ट क्लाइमेट हमें मिलता है महाराष्ट्र में। तो हम लिखेंगे बेस्ट क्लाइमेट और रिकवरी इज इक्वल टू महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये हमारे क्लाइमेट में यही है। जो हमारा शुगर केन है वो ट्रॉपिकल रीजन का क्रॉप है। बाहर में ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए जो होता है हमारा 28 से 32 डिग्री सेल्सियस। साउथ इंडिया में इसको कल्टीवेटेड करने के लिए हमारे इंडिया में सबसे बेस्ट क्लाइमेट है। बेस्ट क्लाइमेट फॉर रिकवरी क्रॉप हमें चाहिए होता है महाराष्ट्र में। ठीक, अब हम देखेंगे कि जब शुगर केन हमारा पक जाए तो हमें कितना डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो जब इसका मैच्योरिटी स्टेज पूरी होती है तो हमें चाहिए होता है, लिख देता हूँ मैं, मैच्योरिटी टाइम। हमें इसका क्लाइमेट चाहिए होता है 18.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट है। ठीक है, और हाँ ठीक है, अब क्या हो, एक सवाल आता है कि क्या हो अगर शुगर केन को उगाते वक्त टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए। तो शुगर केन को उगाते वक्त अगर हमारा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो शुगर केन का जो सुक्रोज कंटेंट है, ठीक है, वो लो हो जाएगा और जो ग्लूकोज की मात्रा है वो बढ़ जाएगी और जो हमारा केन की क्वालिटी है वो डाउन हो जाएगी। तो इसलिए जो हमारे शुगर केन के वक्त हमारा टेम्परेचर जब मैच्योर हो जाए, मैच्योरिटी के बाद उसका टेम्परेचर कम रहना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर के सुक्रोज की मात्रा बनी रहे और ग्लूकोज की मात्रा भी ना बढ़े। हमारा क्लाइमेट एक था। अब हम अपना जो है सॉइल पढ़ते हैं कि शुगर केन को उगाने के लिए कैसी सॉइल चाहिए होती है।
तो सॉइल, शुगर केन वैसे तो आप कोई सी मिट्टी में सकते हो, चाहे वो क्लेम हो, सैंडी लोम हो, ब्लैक हो, लोम हो, क्ले लोम हो, सिल्ट लोम हो, कोई सी। बट जो सॉइल होनी चाहिए हमारी होनी चाहिए हैवी सॉइल होनी चाहिए, मतलब कि उस मिट्टी में मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, उसमें भारपन ज़्यादा होना चाहिए, उसमें पोरोसिटी एक सामान्य रूप से हल्की सी कम होनी चाहिए, ठीक है, जिससे मिट्टी जो न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर सोख आराम से सके, ठीक है। अब जो अगर तब भी सवाल अगर आया कि सर कौन सी क्रॉप है, मतलब कि कौन सी मिट्टी शुगर केन उगाने के लिए सबसे बेस्ट है, तो सैंडी लोम सॉइल, ठीक है। ये जो हमारी मिट्टी है ये साउथ इंडिया में बेस्ट है फॉर शुगर केन कल्टीवेशन, ठीक है। और हमारे नॉर्थ इंडिया में लोम सॉइल, लोम सॉइल बेस्ट है, ठीक है। अब सॉइल का पीएच, शुगर केन कल्टीवेशन के लिए सॉइल का पीएच होना चाहिए 6.5 से लेकर 7.5, यानी कि इसको उगाते वक्त जो हमारी सॉइल का पीएच है वो न्यूट्रल ही रहना चाहिए, ठीक है। ये हमारी सॉइल भी कंप्लीट होगी। अब हम बात करते हैं इसकी वैरायटीज़ के बारे में। तो शुगर केन की तो वैसे आप बहुत सारी वैरायटी याद कर सकते हैं, पर जो अच्छी खासी वैरायटी हैं जिनको याद करने से कुछ फ़ायदा होगा वो 2-3 ही हैं, तो हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वैरायटी, हमारी शुगर केन की जो फर्स्ट केन वैरायटी, जो हमारी फर्स्ट वंडर केन वैरायटी थी वो थी हमारी CO 419, ठीक। जो हमारी दूसरी वो ऐसी वैरायटी थी जिसमें जो बेस्ट फॉर रटूनिंग, हाँ, जो वैरायटी हमारी बेस्ट फॉर रटूनिंग, मतलब कि हमें आगे कल्टीवेशन के लिए वैरायटी चाहिए, तो उसमें हमारी COC 1148, ठीक, बेस्ट फॉर रटूनिंग, ठीक है। और हमारी वंडर केन या मैजिक केन, इस नाम से हमारी कौन सी वैरायटी आती है, तो इस नाम से हमारी वैरायटी आती है, होगा बेस्ट फॉर ना नोन हैज वंडर केन, वंडर केन, ये है हमारी CO 418, ठीक है। इन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। इसमें जो हमारी वैरायटी है इसमें जो शुगर का कंटेंट होता है, सुक्रोज, जैसे हम शुगर केन लेके बाद में उसे शुगर बनाते हैं तो नॉर्मली तो हमें 60% प्राप्त होता है, बट इस वैरायटी से हमें मोर देन 60% शुगर प्राप्त हो सकती है अगर हम इसका शुगर बनाए तो। अगर अब हम इसके बारे में वैरायटी हुई, अब हम जानेंगे कि हमें हमारा सीड रेट कितना होना चाहिए पर हेक्टेयर, तो सीड रेट अब हम देखते हैं। सीड, ठीक है। पहली बात तो जो हमारी शुगर केन की एक ये होता है
नोड टू नोड एक पार्ट होता है, इसे सीड नहीं कहते, इसे हम सेट कहते हैं। ठीक है, और हम इसमें पर हेक्टेयर सीड पर हेक्टेयर की बात नहीं करते, हम इसमें बात करते हैं कि हमें कितने पर हेक्टेयर सेट लगेंगे। ठीक है, तो हम जो सबको पता है कि एक नॉर्मल शुगर केन की बड में 1 2 3 बड होते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल शुगर केन के इस नोडियल पार्ट में 1 से 2 1 से 3 बड होते हैं। ठीक है, जिसमें से हमारी आगे ग्रोथ होती है। तो अगर हमारे पास ऐसे सेट है जिसमें 3 बड निकल जाए, 3 बडेड सेट। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसे सेट है जिनमें 3 बड निकल जाए, तो उनके लिए हमें चाहिए 35 से 40,000 सेट पर हेक्टेयर। ठीक है, ऐसे सेट हैं जिनमें 2 बड निकल जाए, तो हमें चाहिए 80,000 सेट पर हेक्टेयर। ठीक है, अगर 1 बडेड सेट है, अगर हमारे पास कुछ नहीं है, बस सेट में एक ही बड है, तो हमें चाहिए 1,20,000 सेट पर हेक्टेयर। ठीक है, ये थोड़ा डाटा आप याद रखने ना, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो अब हम इसके बाद ये जानेंगे कि इसके कौन कौन से शोइंग टाइम क्या है और शोइंग मेथड क्या है। तो अब वीडियो में आगे हम जानेंगे कि शुगर केन को लगाने का कौन कौन सा टाइमिंग है और शुगर केन को लगाने के कौन कौन से मेथड है। तो शुगर केन को लगाने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है एक साली मेथड और एक होता है दो साली मेथड। ठीक है, एक साली मेथड की जो प्लांटिंग होती है वो हम करते हैं 2 भागों में, एक ऑटम सीजन में और एक स्प्रिंग सीजन में। ठीक है, एक ऑटम सीजन और स्प्रिंग सीजन। ठीक, ऑटम सीजन की जो प्लांटिंग होती है वो होती है हमारी अक्टूबर में, और जो स्प्रिंग सीजन की प्लांटिंग होती है वो होती है हमारी फरवरी में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम अधोसाली मेथड में प्लांटिंग कब करते हैं। ठीक है, अधोसाली मेथड में प्लांटिंग करते हैं जुलाई या फिर जून में। ठीक, इस एक साली मेथड में जो ज़्यादा यील्ड निकलती है वो निकलती है हमारी ऑटम वेरियस में, ऑटम वाली वैरायटी में। ठीक है, आप सबको पता है ना कि एग्रीकल्चर में जिस तरफ किसका मुंह खुला रहता है उस तरफ कम होता है, और जिस तरफ इसका मुंह बंद रहता है उस तरफ का माल ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एक साली में ऑटम वाली सीजन में ज़्यादा हमारी निकलती है। अधोसाली मेथड जो होता है हमारा जुलाई से जून में इस्तेमाल करा जाता है। इसमें 15 to 18 मंथ्स आवर हार्वेस्टिंग होती है। ठीक है, और ये साउथ में ज़्यादा अपनाया जाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इसके मेथड ऑफ प्लांटिंग क्या क्या है। शुगर केन के जो मेथड ऑफ प्लांटिंग है वो तो वैसे मेनली हम सबको पता है 3 ही, फ्लैट बेड, रिज मेथड और ट्रेंच मेथड। पर हम आपको आज 2 नए बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। ठीक, तो पहले हम बात करते हैं फ्लैट बेड की। फ्लैट बेड प्लांटिंग। ठीक है, फ्लैट
प्लांटिंग में हम क्या करते हैं, हमें बेड बनाते हैं, फरो बनाते हैं, एक फरो दूसरी फरो, इन फरों की डेप्थ होती है, इन फरों की डेप्थ होती है 15 से 20 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई आप कितनी भी रख सकते हो, बट जो फरों से फरों के बीच की दूरी होती है वो होती है 75 से 90 सेंटीमीटर। ठीक, और जो एक फरो की चौड़ाई होती है वो होती है हमारी तकरीबन 35 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम एंड टू एंड प्लांटिंग करते हैं। कहाँ, हाँ, एंड प्लांटिंग। ठीक, इसमें क्या करते हैं, एक शुगर के यहाँ लगाते हैं, एक शुगर के यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो इस मेथड में हम कुछ प्लांटिंग इस तरह करते हैं। ठीक, ये नॉर्मल कॉमनली यूज़ करी जाती है। ठीक है, इससे हाई इल्ड वगैरह सब नॉर्मली निकलता है। अब जो इसका अगला मेथड है वो है इसका हल्का सा ब्रीडेड वर्जन, जिसमें जो प्लांटिंग का तरीका है वो हल्का सा है, बस बिल्कुल सेम ही है इसकी तरह, बस थोड़ा बहुत जो डेप्थ में भी फ़र्क है। ठीक है, और जो उसके डेप्थ में फ़र्क है और हम कैसे प्लांट करते हैं इसमें फ़र्क है। ठीक है, फ्लैट बेड हो गया। अब है फरो एंड रिज मेथड। फरो एंड रिज मेथड, इसमें हमारी एक फरो ये बनती है, एक फरो ये हमारा एक फील्ड है, तो उसमें प्लांटिंग करनी है, तो हमने 2-3 बना ली फरो। ठीक है, अब फरो बनाने के बाद इनके बीच की दूरी हुई, ये होगी हमारी फरो। ठीक है, बीच की दूरी डिस्टेंस हो गया हमारा वही 75 से 90 सेंटीमीटर। ठीक, इसकी चौड़ाई, इसकी डेप्थ है 20 सेंटीमीटर। ठीक, और डिस्टेंस है, और हम इसमें एंड टू एंड प्लांटिंग इसमें भी, इसमें हाँ, इसमें जो हम प्लांटिंग करते हैं वो इनमें नहीं करते, इन अपनी क्यारी में नहीं करते, इनमें करते हैं जो नीचे बने हैं, जिससे कि पानी जो है हमारा सही से जा पाए। ठीक, अब हम यहाँ से इरिगेशन करेंगे, पहले इसमें बन जाएगा, इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, ये होगी हमारी इरिगेशन कैनाल। ठीक है, तो इस जो मेथड में हम जो मेन उद्देश्य है इस मेथड का वो है प्लांटिंग करना इन द स्पेस बिटवीन 2 रिजेस। ठीक है, या फिर एक फरो में प्लांटिंग करना, प्लांटिंग इन फरो, प्लांटिंग इन फरो। ठीक, इसका जो सबसे ज़्यादा उपयोग करा जाता है हमारा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक है, साउथ में इसका ज़्यादा उपयोग है, भले ही हमारा महाराष्ट्र नॉर्थ रीजन में आ जाता है, बट वो अलग टॉपिक है, चलो छोड़ो। ठीक है, हम इसका उपयोग जो आ जाता है हमारा साउथ इंडिया में ज़्यादा करा जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड के ऊपर, जो है हमारा ट्रेंच मेथड।
ट्रेंच ट्रेंच माने नाली। ठीक, इसमें करते हैं एक दो ट्रेंच हम बना लेते हैं। एक ट्रेंच ये बनाई और दूसरी ट्रेंच सी टाइप ना सी टाइप। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एक ट्रेंच से ट्रेंच के बीच की दूरी होगी हमारी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और दो ट्रेंच की जो हमारी गहराई होगी, ट्रेंच डेप्थ, जो हमारी ट्रेंच डेप्थ होगी वो भी हमारी 30 सेंटीमीटर होगी। और जो दो ट्रेंच से ट्रेंच के बीच की दूरी होगी वो भी 30 सेंटीमीटर होगी। अब हम क्या करेंगे, शुगर केन किसमें लगाएंगे, इसमें लगाएंगे, इसमें इस मेथड में बस यही फ़ायदा है कि हम ज़्यादा जगह में, बाकी शुरुआत के दो मेथड से हम जो एरिया ऑफ शोइंग है वो हमारा एरिया कम है। ठीक, और इसमें कम मेहनत लग रही है। ठीक, अब हम आते हैं अपने चौथे मेथड की तरफ, जो है हमारा रिंग पिट मेथड। रिंग पिट मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, रिंग्स बनाते हैं, रिंग्स फॉर्मेशन करते हैं। एक ही रिंग ये रही और दूसरी रिंग ये रही। जो दो रिंग्स होती हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है हमारा 72 लेकर 90 सेंटीमीटर। ठीक, और एक रिंग का डायमीटर होता है हमारा 35 सेंटीमीटर। ठीक, अब इस हम रिंग में डेप्थ, इसकी डेप्थ होती है हमारी ये होगा हमारा डाया, और हमारी डेप्थ होगी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम जो इस रिंग में कैसे स्विंग करते हैं, तो ये हमारी रिंग बन गई। हम इसमें स्विंग करेंगे कुछ इस प्रकार की, करना है ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, 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 ऐसे। हम जो अपनी एक रिंग है उसमें स्विंग कुछ इस प्रकार से करेंगे। ठीक, जो हमारा ये रिंग पिट मेथड ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल तमिलनाडु में करा जाता है। तमिलनाडु, इस मेथड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हमारा तमिलनाडु में करा जाता है। अब है हमारा लास्ट मेथड जो है हमारा STP। STP यानी शुगर केन ट्रांसप्लांटिंग। ये मेथड अभी हाल ही में डिस्कवर हुआ है, तो इसके बारे में बहुत कम ही पूछा जाएगा। आप इसको ऐसे वल्गरली सुन लीजिए, ठीक है, इसको ज़्यादा इस पर ध्यान, फिलहाल इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, डेवलप्ड बाय IISR क्या हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। कहाँ पे है ये, लखनऊ। ठीक,
इसमें क्या करते हैं हम शुगर केन की नर्सरी तैयार करते हैं, जिसमें हमारे नंबर ऑफ सेट्स कम लगते हैं। उसकी साफ सीधी बात है, जिस फसल की आप नर्सरी तैयार करते हो उसमें आपकी सीड रेट हमेशा कम जाती है, ठीक है। इसकी नर्सरी तैयार करते हैं और नर्सरी ला के फिर उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। तो इसलिए हम नर्सरी तैयार करते हैं, वो हम इसकी नर्सरी, एक मिनट बस, हाँ, नर्सरी हम इसकी तैयार करते हैं 100 बाय 100 मीटर स्क्वायर के फील्ड में, ठीक है। जिसमें जो हमारे नंबर ऑफ सेट्स लगते हैं वो बहुत कम लगते हैं। जैसे पहले जो हमारा 3 ब्रीड सेट था उसमें हमारे 35 से 40,000 सेट्स पर हेक्टेयर लग रहे हैं, बट अगर हम उन्हीं की नर्सरी तैयार करके लगाएंगे वही हमारे हो जाएंगे 15,000 से 20,000 पर हेक्टेयर, ठीक है। इनकी नर्सरी अपनी तैयार हो जाती है करीब 1 से 2 हफ्ते में, 1 से 2 वीक इसकी नर्सरी तैयार करने में लगता है, ठीक है। ये जो मेथड है इसका बस यही फ़ायदा है, इसमें नर्सरी कम लगती है और इसमें नंबर ऑफ सेट्स कम लगते हैं और हमें नर्सरी तैयार करने पड़ते हैं। इस मेथड का पूरा नाम है शुगर केन ट्रांसप्लांटिंग, ठीक है। शुगर केन ट्रांसप्लांटिंग प्रोसीजर, हाँ, ठीक है। डेवलप्ड बाय IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, लखनऊ। इसमें हम नर्सरी तैयार करते हैं, नर्सरी तैयार करके उसमें 100 बाय 100 मीटर स्क्वायर में नर्सरी तैयार करते हैं जो 1 से 2 मीटर में तैयार हो जाती है। इसके लिए हमें 15,000 से 20,000 सेट्स पर हेक्टेयर चाहिए, ठीक है। अब हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, जब आप शुगर केन कल्टीवेशन के लिए अपना बड लेके आते हो, मुझे सही बात करना है इस टाइम पे, 1 मिनट बस, 2 मिनट का पॉइंट है, इसको करके वीडियो खत्म करते हैं। फिर इसके अगला हम आपको इसकी नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें आपको और चीज़ें बताएंगे। हाँ, फंजिसाइड ट्रीटमेंट, ठीक है, करते हैं अपने एग्लोल से 5% का सोल्यूशन बनाते हैं। हम एग्रोल से अपना 5% का सोल्यूशन बना के अपने सेट्स को ट्रीट करते हैं, और जो हमारे सेट्स हैं, ठीक, वो होने चाहिए करीब 10 से 15 महीने, 10 से 12 महीने पुराने, 10 to 12 months old sets require for new growth, ठीक। ये पॉइंट जो है वो आप अपना सीड नंबर ऑफ सेट पर एरिया के साथ लिख सकते हैं कि जब हम शुगर केन की कल्टीवेशन करें, तो जब हम उसकी सीडलिंग करें, मतलब कि जब हम उसकी शोइंग करें, हाँ, शोइंग करें, तो हमें उसको फंजिसाइड से ट्रीट करना चाहिए 5% एग्लोल के घोल के साथ, ठीक है। और जो हम सेट शुगर केन की रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारा 10 से 12 महीने पुराना होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा पुराना होगा तो वो खुद ही एक तरह से मर चुका होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही, और हम अब इसके अगला जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। धन्यवाद।